डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, है ना. अब ऐसा तो है नहीं कि जिस मिनरल का हमें चाहे, हमें सोना चाहिए, सोना भाई सोना चाहिए, मुझे ज्वेलरी बनानी, अब मैंने कान में कुछ भी नहीं पहना हुआ, मेरा मन कर रहा है सोना का, मैं गई घर के बाहर और मैंने खड्डा खोदा, उसमें से सोना निकाला, गई भाई ज्वेलर के पास, चलिए बना दीजिए, ठीक है, कितना अच्छा होता है ऐसा, है ना. मुझे मुझे कुछ और चाहिए, ठीक है, मुझे घर बनवाना है, मुझे कैल्शियम चाहिए, मतलब मुझे पत्थर चाहिए, मार्बल चाहिए, मैंने खड्डा खोदा अपने घर के सामने और मुझे मार्बल मिल गया, ठीक है, कितना इजी हो जाती है ना लाइफ. फिर तो शायद आप लोग पढ़ाई नहीं करते, घर के सामने सब कुछ है, काय को पढ़ाई कर, ठीक है, वही होता. बट ऐसा होता नहीं है ना, नेचुरली ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं है. हमें पता है कि हम लोगों के जो मिनरल्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब कहीं पे कोई चीज अवेलेबल है, कहीं पर कोई चीज अवेलेबल है, कोई बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, कहीं पर बिल्कुल क्वांटिटी नहीं है, कहीं पर इस तरीके से प्रेजेंट है कि हम उसको चाहकर भी नहीं निकाल सकते. ठीक है, हमें पता है यहाँ सामने कोई चीज रखी हुई है, जैसे फ्रिज में कभी कभार आइसक्रीम रखी होती है, पर हम लोग खा नहीं सकते, खाएंगे तो पिटाई होगी. ठीक है, मन तो बहुत करता है फ्रिज खोल खोल के इसको देख के, छा मम्मी देगी तो ही खाएंगे, ठीक है, या फिर छोटा भाई बहन खा जाता है, बड़ा देखता रह जाता है, उसको कह भी नहीं सकते, छोटा रोएगा. ठीक है, ये सबके साथ होता है, चलिए नहीं होता तो अलग बात है, किस्मत अच्छी है. ठीक है, मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. ठीक है, generally metallic minerals are found in igneous and metamorphic rocks आपको टाइप्स पता है सबको. फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, how deep we can drill in earth. we have drill या कुछ भी, we can drill in earth. ठीक है, drill in the earth. ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको करके आना है. ठीक है, एक मिनट, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया मैंने, हाँ जी, टाइप्स ऑफ अर्थ, टाइप्स ऑफ रॉक्स, ये आपको करके आनी है, इनके एग्जांपल्स भी प्लस एग्जांपल. हार्डली 3 to 4 जो है पेज, 3 to 4 लाइंस में लिखना है. वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स कहाँ है, लाइक एग्जांपल देखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि आयरन ओर, ठीक है, वो सबसे ज्यादा कहाँ है, तो कहाँ पर है बेटा आपका, चाइना एंड इंडिया. ठीक है, द मेन डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर. ठीक है, द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टेन. ठीक है, समझ आई. China, Malaysia and Indonesia are the world leading 10 producer. तो China is the world leading. ये आपसे पूछा जा सकता है कि world leading producer of iron. ठीक है. China also leads in production of lead, antimony and tungsten. It's a very very important ले लीजिए इसे, इस वाली पॉइंट को स्टार डाल लीजिए. 3 metals. जिन लोगों ने साइंस पढ़ रखी है या जिन्होंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रखे हैं डिटेल में, ठीक है, उन लोगों को ये मटेरियल सारे समझ आ जाएंगे. टंगस्टन जो है आपका बल्ब में यूज होता है, एज अ फिलामेंट यूज करते हैं. ठीक है, एंटीमनी, ठीक है, लेड. ठीक है, एशिया हैज अ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर. ये एशिया के अंदर कुछ चीजें हैं, जैसे मैंगनीज, बॉक्साइट फॉर द एल्यूमिनियम, निकल, जिंक, कॉपर. ठीक है, इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब चाइना में एंटीमनी, लेड, टंगस्टन प्लस आयरन. ठीक है, ये इसमें वर्ल्ड में ये लीड करता है इन चीजों में. इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ. ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्टिनेंट यूरोप. ठीक है, यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड. ठीक है, उसमें कंट्री दी रखी थी, याद रखिएगा कंट्री. ठीक है, यहाँ पर यूरोप मतलब पूरे कॉन्टिनेंट की बात करें. तो कंट्रीज विद द लार्ज डिपॉजिट्स आयरन ओर आर रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस. ठीक है, तो मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, lead, zinc, manganese and nickel are found in the Eastern Europe and European Russia. ठीक है, चलिए इसमें से ज्यादा पूछा नहीं जाता. ये आपका नॉर्थ अमेरिका, इट इज द नेक्स्ट आपका जो कॉन्टिनेंट है जिसमें आयरन ओर, निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर. ये सब देखो बेटा, इनको समझाने वाला तो है नहीं, साइंस तो है नहीं, मैं आपको कोई बॉन्डिंग वगैरह समझाऊं. थोड़ा सा मैंने कहा बोरिंग है, बिकॉज आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी. ठीक है, लाइक जैसे कैनेडियन शील्ड रीजन है, कोल इन एपेलेशियन रीजन है, वेस्टर्न कॉर्डियलर्स हैव वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक एंड गोल्ड एंड सिल्वर. ये सारी चीजें आप लोगों को लर्न करनी है. ठीक है, आज के मैं आपको होमवर्क बड़ा इंटरेस्टिंग दूंगी इससे रिलेटेड. ठीक है, ब्राजील, ठीक है, मतलब साउथ अमेरिका, ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड.
चाइल, पेरू आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉपर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने आरएमएस के पेपर में अभी जो रिसेंट आप लोगों को मैंने सैंपल पेपर करवाया था रोहन, ठीक है, आज था, उसमें क्वेश्चन था ना, which of the following countries is the leading producer of copper? ठीक है, तो इट इज चाइल। ठीक है, समझ आई, चाइल इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। ये अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले क्वेश्चन देखा था। देखो इतने वाले पार्ट में से एक दो क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाता है, ठीक है, तो इसलिए ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, इनमें से जो चीजें मेन है उन पे स्टार लगा रहे हो तो उनको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, लाइक साउथ अमेरिका आल्सो हैज अ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। साउथ अफ्रीका में गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सब में अलग अलग है, ये सिल्वर भी अलग है, जिंक भी अलग, क्रोमियम अलग है, मैग्नीज अलग है। बॉक्साइट, माइका, प्लैटिनम, एबिस्टोसस, डायमंड मिनरल ऑयल फाउंड इन वेनेजुला, अर्जेंटीना, चाइल, पेरू एंड कोलंबिया। ठीक है, ये इनके फर्दर इनको रिस्पेक्टिवली लिखना है, यहाँ पर भूल गया शायद बुक वाला। ठीक है, रिस्पेक्टिवली लिखना, आपके करियर की बुक में है ये सारे के सारे। सिंपल पढ़ते जाओ, फिर मैं आपका नया इसी मैच वाटर्स वाला टॉपिक पे शुरू। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।